आपके साथ सोहन सिंह। वक्त हो चला है अपना यूपी का, जिसमें सबसे पहले बात करेंगे उमेश पाल हत्याकांड की। उमेश पाल हत्याकांड के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में कहा था कि माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। सीएम योगी के इस बयान पर खूब सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। विपक्ष सीएम योगी की भाषा को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क ने भी सीएम योगी के बयान का विरोध किया है। उन्होंने कहा कि सीएम योगी की भाषा असंसदीय है और इससे सीएम का गुरूर झलकता है। पढ़े लिखे आदमी को ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। अनपार्लियामेंट्री अल्फाज हैं वैसे तो, लेकिन गुरूर और तकब्बुर की कोई बात पढ़े लिखे आदमी को नहीं करनी चाहिए या किसी को भी नहीं करनी चाहिए। तो जिससे गुरूर टपकता हो और ये जाहिर होता हो कि भाई हमसे बड़ा कोई नहीं है, समझिए, तो अल्फाज भी जो कहे जाएँ तो उसमें पार्लियामेंट्री लैंग्वेज में होने चाहिए। वो मतलब ये कि इस तरीके से तो जाहिल आदमी भी नहीं कहते, इस तरीके से मिट्टी में मिला देंगे। ठीक है भाई, तुम्हारे पास ताकत है, ताकत अपनी जगह है, लेकिन हम अपनी जुबान से कोई ऐसी अल्फाज अदा न करें जो सबका मालिक है उसको बुरा लगे। उमेश पाल हत्याकांड के बाद लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। लगातार यूपी में कानून व्यवस्था को लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच धनगर समाज ने भी उमेश पाल हत्याकांड के बाद नाराजगी जाहिर की है। देवरिया के धनगर समाज ने मामले को लेकर सीएम के नाम डीएम को ज्ञापन भी सौंपा है और उमेश पाल के हत्यारों को सजा दिलाने की मांग की है। इसके अलावा धनगर समाज ने पीड़ित परिवार को वाई कैटेगरी की सुरक्षा, उनके बच्चों को मुफ्त शिक्षा और सरकारी नौकरी के साथ परिवार के लोगों के लिए 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि की भी मांग की है। बता दें कि उमेश पाल राजूपाल हत्याकांड के मुख्य गवाह थे। उनकी हत्या से नाराज धनगर समाज ने जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी न होने पर उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है। जो उत्तर प्रदेश में आज से 18 साल पहले 25 जनवरी 2005 को विधायक स्वर्गीय राजूपाल की हत्या अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा किया गया, अतीक अहमद के द्वारा किया गया। उसमें चश्मदीद गवाह हमारे एडवोकेट पाल उसमें मुख्य गवाह थे। 18 वर्षों से उनको धमकी दी जा रही थी कि आप गवाही मत दीजिए, नहीं तो आपकी हत्या कर दी जाएगी। उनका अपहरण भी अतीक अहमद के गुर्गों द्वारा किया गया, धमकाया गया अपने मन से बयान दिलवाने के लिए। लेकिन वो साहसी व्यक्ति अपने सच्चाई से अडिग नहीं हुए, किसी भी धमकियों का मुकाबला करते हुए उन्होंने और अपने विचारों पर, अपने लक्ष्य पर अडिग रहे कि जो सच्चाई जो है वही हम कहेंगे। रामपुर से सदर विधायक परशुराम पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन पर आरोप है कि उन्होंने समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक की मदद की है। उनकी संपत्ति को रिलीज कराने में परशुराम ने मदद की है। बीजेपी के सक्रिय सदस्य अनिल श्रीवास्तव ने यह आरोप लगाया है कि सदर विधायक पलटूराम और जिलाध्यक्ष प्रदीप सिंह ने सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की मदद की है। हाशमी की सीज की गई संपत्ति को रिलीज कराने में मदद की है। हालांकि अनिल श्रीवास्तव की सीएम योगी को भेजी गई आरोपों से भरी चिट्ठी वायरल होने के बाद उन्हें पार्टी से निष्कासित कर दिया गया था। बता दें कि अनिल श्रीवास्तव ने सपा के पूर्व विधायक आरिफ अनवर हाशमी की सबूतों के साथ शिकायत की थी, जिसके बाद प्रशासन ने अब तक हाशमी की करीब 132 करोड़ रुपए की संपत्ति कुर्क की है और कई मामले भी उनके खिलाफ दर्ज किए गए हैं। जांच के बाद पूर्व सपा विधायक को जेल की हवा भी खानी पड़ी थी। इन्होंने हाई कोर्ट से डबल बेंच से रिलीज कराने का भी ऑर्डर करा लिया और डीएम साहब को तलब भी करवा लिया, जिस पर मैं इस सारी प्रक्रिया को देखते हुए हाई कोर्ट में जाकर के एक सीनियर लॉयर एसके सिंह को हायर किया और उनसे कानूनी राय लेते हुए सरकार की तरफ से मैंने अपील को जोरदार बहस करवाया और ये कहा गया कि जिस कोर्ट ने ये मामला जो ऑर्डर किया है, इनके कोर्ट के दायरा में ये आता ही नहीं। ये एमपी एमएलए रह चुके हैं तो एमपी एमएलए कोर्ट ही सुना जाएगा, जिस पर हम
हाई कोर्ट में बहस हुआ और मामला नीचे MP MLA कोर्ट को भेज दिया गया, जिससे ये सभी आरिफ अनवर हाशमी और ये जितने हमारे पार्टी के आस्तीन के सांप हैं, ये एकजुट होकर के मेरी हत्या करवाना चाहते हैं और रातों दिन ये षड्यंत्र कर रहे हैं। मुद्दे थे जिस पे उनका निष्कासन किया गया। देखिए भाई साहब, ये विधानसभा चुनाव 2022 से गैर राजनीतिक दल बना के जनपद में गैर विरोधी काम कर रहे हैं। इसे पार्टी संज्ञान में ली है। मैं अपने उच्च अधिकारियों को अवगत करा के हमसे वहाँ अनुमति लेके सीबीआई जांच और गिरफ्तारी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं, लेकिन मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हल्ला बोल लगातार जारी है। बागपत में भी आम आदमी पार्टी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन देखने को मिला। पार्टी कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का कहना है कि सीबीआई के ज्यादातर अफसर सिसोदिया की गिरफ्तारी के खिलाफ थे और सिसोदिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, लेकिन सियासी दबाव के कारण सीबीआई को उनकी गिरफ्तारी करनी पड़ी है। जनता पार्टी ने कल मोदी सरकार के इशारे पर जो देश के सर्वश्रेष्ठ शिक्षा मंत्री और दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को एक झूठे फर्जी केस में गिरफ्तार कर लिया। पिछले 6 महीने से भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी जी ये चाह रहे थे कि किसी तरह हम जो है सिसोदिया जी को जेल में डालें। वो आम आदमी पार्टी के देश भर में पड़ते प्रभाव से चिंतित है। वो इस बात से चिंतित है कि क्यों आम आदमी पार्टी गरीबों के हितों के लिए अच्छे स्कूल बना रही है, क्यों उनके लिए अच्छे अस्पताल बना रही है। वो लोग चिंतित थे कि कहीं ऐसा ना हो आम आदमी पार्टी का उभार जो है उनको खत्म कर दे। पिछले दिनों जिस तरह MCD में उन्होंने बदतमीजी की, गुंडागर्दी की, उसके बावजूद MCD में हमारा मेयर बनाए। तो मनीष सिसोदिया को जिस तरह झूठे केस में फंसाया गया है, वहीं दूसरी तरफ आप देखेंगे इस देश में लाखों करोड़ रुपए का घोटाला करने वाला अडानी मोदी जी के बगल में बैठा हुआ है। यूपी में जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर से तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल देवरिया में पूर्वांचल शोषित समाज अपना दल ने बैठक की थी। इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रमोद कुमार निषाद ने मौजूदा सरकार को आड़े हाथों लिया। बैठक के दौरान पार्टी ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार जातीय जनगणना नहीं कराती है तो होली के बाद पार्टी बीजेपी हटाओ देश बचाओ के नारे के साथ रथ यात्रा निकालेगी। प्रमोद निषाद ने मौजूदा सरकार को पिछड़ी जाति और गरीबों की विरोधी सरकार बताया। उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार ने गरीबों दलितों का शोषण किया है। बैठक का उद्देश्य है, पहला तो यह हम लोग संगठन को अपना मजबूत करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो और उस जनगणना के अनुसार जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम ये चाहते हैं कि आरक्षण का मामला खत्म हो जाए, जो जात जितनी संख्या में है उसको उतनी हिस्सेदारी बांट दी जाए। हम ये नहीं चाहते कि कौन जात अनुसूचित जात में है, कौन पिछड़ी में है, कौन सवर्ण है। जैसे कि अभी मोदी जी ने 10% काट करके जो दे दिया, सवर्ण समाज को 10% काट दिया, वो अभी पिछड़ी जात से। एक तरफ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट कहते हैं 49%। मथुरा में होली की धूम देखने को मिल रही है। बड़ी संख्या में भक्त होली मनाने के लिए मथुरा पहुंच रहे हैं और धूमधाम के साथ होली का त्योहार मना रहे हैं। बरसाना के श्रीजी मंदिर में श्रद्धालुओं ने लड्डू होली खेली। इस दौरान मंदिर परिसर में कई टन गुलाल उड़ाया गया। साथ ही राधा रानी को कई क्विंटल लड्डू का भोग भी लगाया गया। भक्त एक दूसरे पर लड्डुओं की बरसात करते नजर आए। ढोल की थाप पर नाच और गायन ने भी हर किसी का मन मोह लिया। वृंदावन से आए? अरे वाह, पहली बार आए हो या पहले भी आ चुके? आपको कैसा लगता है लड्डू होली खेलने में? बहुत अच्छा, हम इस दिन का वेट करते हैं। लड्डू होली राधा रानी के दरबार से स्टार्ट करते हैं क्योंकि यहाँ और आप सबसे आप आज आए हो या कल आए थे आप? संभल में डीएम प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे। उस दौरान स्कूल में कई खामियां देखने को मिली, जिसके बाद डीएम ने मौके पर मौजूद कर्मचारियों को फटकार भी लगाई है। तो संभल में डीएम मनीष बंसल प्राइमरी स्कूल का औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे।
उन्होंने बहजोई ब्लॉक के अर्जुनपुर खुर्द गांव के प्राइमरी स्कूल का निरीक्षण किया। स्कूल में निरीक्षण के दौरान खामियां मिलने पर डीएम ने नाराजगी जताई। डीएम ने जब अटेंडेंस और एमडीएम रजिस्टर चेक किया तो बच्चों की उपस्थिति कम मिली। साथ ही स्कूल में साफ सफाई की व्यवस्था भी बेहतर नहीं मिली, जिस पर डीएम ने प्रिंसिपल हिना का वेतन रोकते हुए कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। जब टीचर्स का अटेंडेंस रजिस्टर चेक किया गया तो शिक्षा मित्र स्कूल से नदारद मिले, वहीं एक टीचर भी गैर हाजिर थी। शिक्षा मित्र को कारण बताओ नोटिस जारी करने और एक टीचर का वेतन रोकने का निर्देश भी डीएम ने दिया है। मिड डे मील की रसोई में खाद्य सामग्री की गुणवत्ता ठीक न मिलने पर डीएम ने मिड डे मील रसोइया की जगह एनजीओ से खाना बनवाने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने आंगनबाड़ी केंद्र का निरीक्षण भी किया, जहां बच्चों की उपस्थिति कम मिली है। मौके पर मौजूद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता जरूरी अभिलेख नहीं दिखा पाई, जिसके बाद डीएम ने जिला कार्यक्रम अधिकारी को सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को निलंबित करने के निर्देश दिए हैं। अब बात कन्नौज के थानों की भी कर लेते हैं, जहां आपको रिसेप्शन टेबल भी नजर आएगी। फरियादियों की फरियाद इसी रिसेप्शन टेबल पर सुनी जाएगी। तो अब थानों में रिसेप्शन टेबल बनाई जाएगी, जिस पर फरियादी अपनी समस्याएं बता सकेंगे। एसपी कुंवर सिंह ने उम्मीद जताई है कि इस पहल के बाद समस्याओं का जल्द समाधान होगा और कार्रवाई होने के 24 घंटे बाद फरियादी का फीडबैक भी लिया जाएगा। बता दें कि सदर कोतवाली से रिसेप्शन टेबल की शुरुआत कन्नौज में की जा चुकी है। जनपद कन्नौज में जन सुनवाई को त्वरित, पारदर्शी और गुणवत्तापरक बनाने के लिए प्रचलित व्यवस्था में और बेहतरी लाने के लिए प्रत्येक थाने पर रिसेप्शन व्यवस्था की जा रही है। रिसेप्शन पर 24 घंटे एक प्रशिक्षित महिला आरक्षी थाने पर आने वाले आगंतुकों और शिकायतकर्ता लोगों की शिकायतें सुनेगी। इसके अलावा रिसेप्शन पर जो भी प्रार्थना पत्र प्राप्त होंगे उनको अटेंड करने के लिए संबंधित चौकी और थानों को बताया जाएगा कि 24 घंटे के अंदर इसका निस्तारण कर लें और 24 घंटे के बाद रिसेप्शन से फ़ोन करके आवेदक और शिकायतकर्ता से उनका फीडबैक भी लिया जाएगा कि आपके मामले में पुलिस ने मामले को अटेंड किया और क्या आप इस निस्तारण से संतुष्ट हैं अथवा नहीं। और प्रभावी पर्यवेक्षण के द्वारा इससे आम जनता को की व्यवस्था कल से शुरू की जा रही है कन्नौज कोतवाली से। फर्रुखाबाद से बैंक के डिप्टी मैनेजर की आत्महत्या की खबर सामने आ रही है। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक विवाद के चलते डिप्टी मैनेजर ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। मामला कायमगंज कोतवाली इलाके के नरसिंहपुर पितौरा गांव के पास का है। जानकारी के मुताबिक शख्स एक्सिस बैंक की कायमगंज ब्रांच में बतौर डिप्टी मैनेजर काम करता था, जिसने पारिवारिक विवाद के चलते लखनऊ से कासगंज जा रही ट्रेन के आगे कूदकर अपनी जान दे दी। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। हाथरस और एसओजी पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने खेत में मिले महिला के शव की गुत्थी को सुलझा लिया है। 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो पुलिस को खेत में शव मिला था। पुलिस ने मामले का खुलासा कर दिया है। मुठभेड़ के बाद 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनके कब्जे से 2 तमंचा, जिंदा कारतूस बरामद किए गए हैं। घटना का खुलासा करने वाली टीम के लिए 10,000 रुपए के इनाम की घोषणा भी की गई है। वारदात में शामिल एक और आरोपी की गिरफ्तारी के लिए भी पुलिस और एसओजी की टीम ने तलाश तेज कर दी है। कल थाना क्षेत्र कोतवाली हाथरस सदर में एक सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला की गला रेत कर हत्या कर दी गई है और उसकी लाश गेहूं के खेत में थाना क्षेत्र के गिजरौली गांव में है। इस सूचना पे तत्काल कार्रवाई करते हुए जनपद का अधिकतर पुलिस बल, एसओजी की टीम, कोतवाली की टीम, हाथरस गेट की टीम, सीओसीटी साहब, मैं स्वयं, पुलिस अधीक्षक महोदय, सभी लोग वहाँ मौके पे पहुँच गए। मौके पे देखा गया तो एक कमरे में जो है जो अर्धनिर्मित कक्ष था उसमें उसकी हत्या करके लाश को जो है गेहूं के खेत में डाल दिया गया था। यूपी की खबरों में कल थाना क्षेत्र कोतवाली हाथरस बने रहिए एबी स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।